हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 22 फरवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। आज के क्लास में 23 फरवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, यदि एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोण 120 डिग्री हैं तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने से पहले हम लोग को पता करना होगा कि इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। तो उसके लिए चाहिए बाह्यकोण। तो बाह्यकोण कैसे निकलेगा? देखिए, हम लोग को पता है कि किसी भी इस बहुभुज में अंतःकोण और बाह्यकोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें एक अंतःकोण दे रखा है 120 डिग्री। तो इसका बाह्यकोण कितना बचेगा? 180 में 120 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर भुजाओं की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। 360 डिग्री को ये जो बाह्यकोण हम लोग निकाले हैं 60 डिग्री, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी इसमें टोटल 6 भुजाएं हैं। अब विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, ये नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। तो n यहाँ पर हम लोग 6 रखेंगे। 6, 6 माइनस 3, 3, नीचे 2, 2 से कटाएंगे इसको 3 बार में, 3 तिया 9, यानी इसमें टोटल 9 विकर्ण। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात 4:5 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8:15 है। इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर h का रेशियो क्या होगा? जो एरिया का रेशियो है 8:15, इसको डिवाइड कर देंगे। ये जो आधार का अनुपात है 4 और 5, तो 4 से और 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे। 4 से कटाएंगे 2 बार में, 5 से इसको 3 बार में, तो 2:3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर यानी कि 625। हम लोग जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है? n स्क्वायर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी? ठीक है, देखिए यहाँ पर अंश और हर दोनों में घटाना है। तो अंश में अगर हम लोग वो संख्या घटाए जो कह रहा है घटाने के लिए, तो वो घटाने के बाद 5 का मल्टीपल होना चाहिए। हर में भी घटाने के बाद वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऑप्शन देखें तो 27 घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा? 18, जो कि है 6 का मल्टीपल। बाकी कोई भी ऑप्शन घटाने के बाद यहाँ पर 6 का मल्टीपल नीचे नहीं बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर लगा सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका है, बेसिक से इसको करेंगे। 42 में मान लीजिए वो संख्या x है, घटाने दिए। उसी तरह से 45, इसमें भी वो संख्या x घटा दिए, तो घटाने के बाद कितना बचेगा? 5/6। इसको कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो x का मान निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे रूट हटाने के लिए। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 गुना 27 गुना x, और इधर हो जाएगा 180 गुना 180। 15 से कटाएंगे इसको 12 बार में, 9 से 3 बार में, 9 से 20 बार में। ठीक है, 3 से इसको कटाइए 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया? 20 चौके 80। तो 80 सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ता है। ए किसी कार्य के 1/5 भाग को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य के 20% भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर ए। देखिए कह रहा है कि 1/5 भाग 12 दिन में करेगा, तो ए को टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा? 12 गुना 5 यानी कि 60 दिन। ठीक है, उसी तरह से बी का भी निकालेंगे। बी 20% भाग को 10 दिन में करता है, तो टोटल 100% को कितना दिन में करेगा? तो 20 का 5 गुना है, तो इधर भी 10 का 5 गुना करेंगे तो 50 दिन में। ठीक है, उसी तरह से सी का भी। सी देखिए 1/6 कार्य को 8 दिन में करता है, टोटल काम करेगा 6 गुना 8 यानी कि 48 दिन में। उसी तरह से डी का भी निकालेंगे। डी 1/5 भाग को 12 दिन में करता है, तो टोटल टाइम किसको कितना लगेगा? 12×5 60 दिन। सवाल में कह रहा है कि यदि चारों लोग कार्य को एक ही समय पर शुरू करते हैं तो इनमें से कौन सबसे पहले कार्य को पूरा करेगा, यानी सबसे कम समय किसको लगेगा? तो यहाँ पर स्पष्ट है, सी को जो है सबसे कम समय लग रहा है, 48 दिन। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है? ठीक है, डिवाइड करके निकाल लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.8 ठीक है, 0.8 रखिए। इसको इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.7। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.71। ठीक है, तो सबसे कम जो है यहाँ पर किसका है? इसका 7/10, ये जो है सबसे छोटी भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3 4 5 7 के अनुपात में वितरित किया गया। यदि ए को 192 फल मिले
तो बी और सी दोनों को मिलाकर कितने फल मिले। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बी और सी का देखें तो 4 5 9 यूनिट हो रहा है, यानी जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। चारों ऑप्शन जो है 9 का मल्टीपल दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 192 फल मिला है ए को, लेकिन अगर यहाँ देखें तो ए का कितना है 3 यूनिट है, तो 3 से डिवाइड करेंगे और 9 का निकालना है तो 9 से गुना करेंगे। 3 से कटाएंगे 3 बार में, 192 तिया कितना होगा 570 और 6 576। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर ए प्लस बी 4 घंटे में। उसी तरह से बी प्लस सी मिलकर 6 घंटे में पूरा करते हैं और ए और सी साथ में 8 घंटे में पूरा करते हैं। तो सी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 24 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, इधर 3 आएगा। अगर इन सब को जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 6 4 10 और 3 13/2। ठीक है, क्योंकि इधर जोड़ेंगे तो सब 2 2 बार आएगा, 2 ए 2 बी 2 सी, 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो 13 में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद ये 6.5 आएगा। हमको चाहिए सी का एफिशिएंसी, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें ए प्लस बी प्लस सी में ए बी का घटा देंगे। तो ए बी का है कितना 6, तो इसमें हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 0.5। ये किसका एफिशिएंसी निकला है सी का। अब यहाँ टोटल वर्क है 24, इसको सी करेगा तो सी का एफिशिएंसी 0.5 है, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये 48 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन से कर सकते हैं, नहीं तो एक्स मान लीजिए, एक्स का 30% इसमें 38 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होना चाहिए 50। तो यहाँ से एक्स का 3/10 कितना हो जाएगा 38, इसमें माइनस होगा तो 12, 3 से कटाएंगे 4 बार में, एक्स बराबर 10 चौके 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड और एल एम एन के परिमाप क्रमशः यहाँ दे रखा है। यदि एल एम 12 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ठीक है, दो त्रिभुज है, त्रिभुज एक्स वाई जेड और दूसरा है त्रिभुज एल एम एन। ठीक है, दोनों का परिमाप का रेशियो दे रखा है 48 और 32। कटा देते हैं 16 से 3 बार में, 16 से 2 बार में। देखिए जो परिमाप का रेशियो है वही इसके संगत भुजाओं का रेशियो भी होगा। तो इसमें एक का भुजा दे रखा है एल एम कितना 12, एल एम नीचे में है तो यहाँ पर देंगे 12, एक्स वाई ऊपर वाला का है तो ऊपर में एक्स वाई देंगे, यही निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 2 का 12 6 गुना है, इधर भी 3 का 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, यानी एक्स वाई का वैल्यू हो गया 18। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो एक्स का मान निकालना है। देखिए रूट एक्स, अगर यहाँ देखें हम लोग 529 इसका वर्गमूल कितना होगा 23 होगा, और 10 को इस तरफ लाएंगे 10 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर कितना होगा 23 में 10 घटाइए 13, और यहाँ से रूट हटाने के लिए 13 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 169। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या का अनुपात 4 5 है, उनका HCF 3 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए HCF 3 है तो संख्या कितना होगा, पहला संख्या होगा 3 चौके 12, दूसरा हो जाएगा 5 तिया 15। इन दोनों का एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12 और 15 का 60। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दिए गए व्यंजक इसका जो है सरलीकृत रूप है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर साइन इंटू कॉस है तो लिखते हैं यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस ए। कोष्टक के अंदर टेन और कॉट है तो टेन को लिख सकते हैं क्या साइन ए बट्टा कॉस ए, उसी तरह कॉट को भी लिखेंगे कॉस ए बट्टा साइन ए। ठीक है, अब यहाँ बाहर में जो ये दे रखा है इसको गुना करिए प्रत्येक पद से। पहला से गुना करेंगे तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बीच में माइनस से माइनस देंगे, फिर इसको दूसरा वाला से गुना करेंगे तो यहाँ साइन साइन कटेगा, कॉस बच जाएगा दोनों जगह, तो गुना करने के बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए आगे माइनस है तो ये एक माइनस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है तो देखिए यहाँ पॉइंट देखेंगे, ऊपर 2 2 4 1 5 अंक है, नीचे 2 2 4 1 5 अंक है। पॉइंट को भूल जाइए, कटा दीजिए इसको 5 से 10 बार में, 8 से 3 बार में, 9 से 3 बार में। ठीक है, अब नहीं कटेगा, 3 तिया 9 चौके 36 गुना 10 360। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पर अगर 74 को ए और 47 को बी मान ले तो क्या बनेगा हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर
नीचे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ऊपर जो लिखा है क्या होता है, 2 × ए² प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद रखिए। और नीचे ए² प्लस बी स्क्वायर है, तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो 2 बचा हमारे पास, जो कि होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार है जिनमें से पहली संख्या के 1/3 भाग और दूसरी संख्या के 1/2 भाग का योगफल 8 है। पहली संख्या के 1/5 भाग और दूसरी संख्या के 1/6 भाग का योगफल 4 है। दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि नंबर x और y है। ठीक है, तो पहला क्या बनेगा, x का 1/3 यानी x/3 लिख सकते हैं, प्लस का y का 1/2 यानी y/2 लिख सकते हैं, बराबर 8 है। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, x/5 प्लस का y/6 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कि x का जो वैल्यू होगा वो 3 और 5 का एलसीएम होगा, तो 3 5 का एलसीएम कितना हो रहा है, 15, तो x बराबर 15 हो सकता है। ठीक है, ये निश्चित नहीं है। अब यहाँ देखिए y का भी उसी तरह से, नीचे 2 है यहाँ 6 है, तो 6 और 2 का एलसीएम 6 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर किसी भी एक समीकरण में x और y का वैल्यू रख के देख लीजिए क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर x का 15 यहाँ रखें तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, प्लस यहाँ y का 6 रखेंगे तो 2 तिया 6 यानी कि 3 आएगा, बराबर 8, इधर भी 8 है, तो 8 8 बराबर हो रहा है दोनों साइड। इसका मतलब x और y का दोनों वैल्यू जो है एकदम करेक्ट है। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 15, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दीवार घड़ी की 6 सेंटीमीटर लंबी मिनट वाली सुई 5 मिनट के अंतराल में कितना क्षेत्रफल तय कर लेगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये घड़ी है, अगर यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 है, तो मान लीजिए कि मिनट की सुई अभी यहाँ पर है, तो 5 मिनट में कहाँ यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्षेत्रफल कवर किया है इन्होंने, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये कितना होगा, देखिए टोटल जब कवर कर लेगा चारों तरफ तो ये 60 मिनट कवर करेगा, लेकिन हमको चाहिए कितना, 5 मिनट का, यानी 5/60 भाग हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल। अगर ये जो है घड़ी की सुई की लंबाई, ये हो जाएगा क्या, त्रिज्या हो जाएगा, तो एरिया इसका हो जाएगा 22/7 इंटू r² यानी कि 6 का स्क्वायर। ये तो टोटल का हो गया, लेकिन हमको चाहिए कितना, 5/60 भाग, तो इसका आप कटा सकते हैं 1/12 भाग, तो इसका 1/12 निकाल लीजिए। तो ये 6 दूना 12, 2 से 3 बार में, तो 22 तिया 66/7 डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 7 9 63, 7 चौके 28। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में है 9.4, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसको घंटे मिनट और सेकंड में लिखिए। ठीक है, ये सवाल कई बार आ चुका है। तो ये जो पूर्णांक में है ये घंटा में हो गया, यानी 9 आवर हो गया। उसके बाद बचा हमारे पास 0.23 आवर, इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे, 23 छके 138, यानी ये हो जाएगा 13.8 मिनट। अब यहाँ जो पूर्णांक है 13, ये तो हो गया मिनट में। उसके बाद बचा हमारे पास 0.8 मिनट, इसको सेकंड में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे, 8 छके 48 सेकंड। तो कुल मिला के 9 घंटा 13 मिनट और 48 सेकंड इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। श्री राम ने 12,200 की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश की। बाद में उसने मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में लगाया इन्होंने ब्याज पर, इसमें इसको कितना ब्याज मिला है। मूलधन है 12,200, 2% की दर से 4 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 8%, यानी 12,200 का 8% निकालेंगे। तो यहाँ से 0 0 काट दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 12 8 96, 960 और 16, 976, यानी 976 रुपया इसको ब्याज मिला है। तो अब जाके इसके पास कितना मिश्र धन बना, 12,200 तो था ही, उसके बाद 976 इसको ब्याज मिला है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, इधर तो 76 हो गया, इधर 9 2 11 बचा 1 12 1 13, 13,176। अब फिर से इसको जो है ब्याज पर दे रहा है ये, उसी दर पर 4 वर्ष के लिए, तो कितना ब्याज मिलेगा इसको, इसका 4 दूना 8%, फिर से 8% ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज के लिए तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और 8 छके 48, इकाई अंक 8 आ रहा है, 2 ऑप्शन में है, ये दोनों तो नहीं होगा। गुना कर लेते हैं आगे, 8 छके 48 बचा 4, 7 8 56 4 60 बचा 6, 8 1 8 6 14, यानी लास्ट में 408 किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना, तो जोड़ लेते हैं, 0.5656, इसी तरह से ये आते रहेगा। दूसरा क्या है, 0.4343, इसी तरह से आएगा। उसके बाद है 8989,
सबको जोड़िए, 6 3 9 9 18 बचा 1, 5 1 6 4 10 8 18 बचा 1, इधर 18 1 19 बचा 1, 9 8 17 1 18, ठीक है, यानी 1.89। यहाँ पर जो 8 है ये अगला जो हासिल होगा उसको जोड़ने के बाद ये भी 9 बन जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.89 पर रेकरिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दिया है तो साइन थीटा पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर सेक क्या होता है, 1/cos, टेन होता है साइन बटा कॉस, लिख देते हैं यहाँ पर 1/cos प्लस साइन बटा कॉस। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। नीचे भी सिर्फ माइनस है तो माइनस को लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ प्लस को माइनस कर देंगे नीचे में, बराबर है 5/3। देखिए कॉस कॉस तो कटना ही है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, तो 3 साइन इधर माइनस 5 साइन, दोनों को जोड़ने के बाद 8 साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर 3 1 का 3, 5 1 का 5, यानी 5 और 3 का अंतर 2 हो जाएगा। 2 से कटेंगे 4 बार में, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/4। तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये किसका गुणज नहीं है, ठीक है, तो निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा 4 की पावर 6 माइनस का 1। देखिए इसको तोड़ दीजिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो लिख देते हैं एक बार, इसको लिख सकते हैं 4 क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब यानी 64 माइनस 1 63, एक बार 64 प्लस 1 65। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन से ये डिविजिबल नहीं है। 4 से कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब यही आंसर है, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं, 7 से 63 कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है, इसका मतलब एक ही संख्या है 8 जिससे ये डिविजिबल नहीं है, तो ये इसका गुणज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक कमरे के फर्श की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। इस फर्श पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम संभव आकार के वर्गाकार पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आयत का लंबाई दिया है 3 मीटर, चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग यूनिट को सेम करेंगे, तो इसका लंबाई बनेगा 300 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या बनेगा 100 प्लस 50 यानी 150 सेंटीमीटर, यूनिट सेम हो गया। अब यहाँ जो कह रहा है कि वर्गाकार पत्थर लगाना है, तो इसका जो मैक्सिमम साइड होगा यानी भुजा होगा वो कितना होगा, इन दोनों का HCF, यानी वर्गाकार पत्थर का भुजा हो जाएगा इन दोनों का HCF 150। अब पत्थरों की संख्या हम लोग निकाल रहे हैं। ये जो फर्श है इसका क्षेत्रफल यानी कि 300 गुना 150, आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो गुना कर दिए। नीचे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी 150 को यहाँ पर 2 बार गुना कर देंगे, एक तो कट ही जाएगा, इससे कट जाएगा 2 बार में, यानी टोटल 2 पत्थर लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका वर्ग मूलानुपात ज्ञात करना है, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो इसको कहा जाता है। तो इसका जो है वर्गमूल देके रेशियो निकालना है, तो 225 का वर्गमूल 15 आ जाएगा और 144 का वर्गमूल कितना आएगा 12, तो 15:12 इसका आंसर होगा, ठीक है? एक पूछा जाता है डुप्लीकेट रेशियो, अगर मान लीजिए ए और बी है, इसका डुप्लीकेट पूछेगा तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है तो ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या बन जाएगा यहाँ पर, ए देखिए इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 3, और बी हो जाएगा इसका 3/4 का उल्टा यानी कि 4/3, सी हो जाएगा 6। फ्रैक्शन हटाने के लिए यहाँ नीचे 3 है तो 3 से गुना कर देंगे, तो पहला हो जाएगा 3 तिया 9, दूसरा हो जाएगा 4, तीसरा हो जाएगा 6 तिया 18, 9 4 18, ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं। 7 अलग अलग प्रेक्षणों की समुच्च की माध्यिका 21.5 है। यदि समूह के 3 सबसे बड़े प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो नए समुच्च की माध्यिका क्या होगी, ठीक है। देखिए माध्यिका पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही रहेगा सेम, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्यों, समझिए इसको, प्रेक्षणों की संख्या अगर ओड रहता है तो हम लोग बीच वाला पद जो है वो माध्यिका लेते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख के, ठीक है। अगर इवन रहता है तो आरोही क्रम में लिखने के बाद बीच वाला 2 पद का एवरेज जो है वो माध्यिका होता है। तो यहाँ पर लास्ट में मान लीजिए कोई पद है जो तो सबसे बड़ा ही होगा, तो उसमें कितनों वृद्धि कर दें हम लोग तो माध्यिका पर कोई असर पड़ने वाला नहीं रहता है, तो इसलिए इसका आंसर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को निकालना होगा त्रिभुज का भुजा, वो कैसे निकलेगा, अगर ये अंतर्वृत्त का त्रिज्या निकल जाए तो भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल है 462,
154 अगर क्षेत्रफल रहता है तो त्रिज्या कितना होता है, 7 होता है। यहाँ पर है 462। ये देखिए कितना गुना है, 3 गुना। इसका मतलब इसका रेडियस कितना गुना हुआ होगा, ये हुआ होगा √3 गुना। ठीक है, इस ये जितना गुना हो रहा है उसके वर्गमूल में ये त्रिज्या बढ़ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 7√3 इसका त्रिज्या। अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, πr² बराबर 462। ठीक है, और यहाँ से r निकाल लीजिए। तो हमारा जो r है वो कितना हो गया है, 7√3। और हम लोग जानते हैं कि अंतःवृत्त का क्षेत्र त्रिज्या क्या होता है, a/2√3। तो r यहाँ पर 7√3 है और यहाँ पर a/2√3। याद देखिए a बराबर कितना होगा, 7 दूना 14 या 42। ठीक है, परिमाप निकालना है, समबाहु त्रिभुज है तो 3a करेंगे, यानी कि 3 गुना 42 करेंगे तो 42 या 126 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें करा यदि उस वर्ष के दौरान आयात पर किया गया कुल व्यय 1.72 करोड़ है तो अनाजों और वस्त्रों पर किया गया कुल व्यय लगभग कितना था। तो देखिए पहले हम लोग को कुल व्यय निकालना होगा जोड़ के। 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, इधर 15 हो गया, 9 3 12 5 17 5 22, यानी +2.2। कुल मिला के कितना होगा, ये हो जाएगा 17.2। इसी का वैल्यू ये टोटल के बराबर करेंगे, यानी कि ये जो 1.72 करोड़ है ये 17.2 का वैल्यू है। निकालना किसका है, अनाज और वस्त्र। अनाज 3.5 है, वस्त्र 2.5 है, दोनों को जोड़ने के बाद 6 बनेगा। तो 6 यूनिट का निकालना है तो गुना कर देंगे 6 से। देखिए यहाँ से दशमलव हटा के नीचे 100 दे दीजिए, यहाँ से दशमलव हटा के ऊपर 10 दे दीजिए, हटा देंगे 0 0। डिवाइड करने के बाद कितना बनेगा, 0.6 करोड़। ठीक है, ये करोड़ में है, आंसर दे रखा है लाख में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 लाख से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 करोड़ में 100 लाख होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 60 लाख। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा 2017 में कंपनी जेड के उत्पादन और 2014 में कंपनी वाई के उत्पादन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 17 में जेड, जेड ग्रे वाला है, 17 में कितना है ये 30, और 14 में वाई, 14 में वाई कौन सा है, ऑरेंज वाला, वाई कितना है 35। तो 30 और 35 का अनुपात कटाएंगे, 5 से 6 5 से 7, 6:7 ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है 2017 की तुलना में 2018 में सभी दुकानों की कुल संयुक्त बिक्री अधिक है। तो जोड़ना पड़ेगा 17 और 18 का, 17 का ये है ग्रे वाला, जोड़िए 8 9 17 7 24 8 32 7 39, 390 हो गया इधर, और 5 5 10, कुल मिला के ये हो गया 400। ठीक है, ये है 2017 का। अब 2018 का हम लोग जोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा 9 8 17 17 8 25 25 7 32 32 7 39, 390 5 और 5 10, यानी ये भी हो गया 400। यानी कहने का मतलब दोनों बराबर है, तो अधिक होने का यहाँ पर कोई सवाल नहीं है, तो ये गलत है। ये देकर देखें तो ये में संयुक्त बिक्री समान है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या है, बराबर है, 400 400। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 2013-14 में अर्जित किया गया लाभ 2014-15 में अर्जित किए गए लाभ के कितने गुना था। तो इसका गुना पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका नीचे देंगे, तो ये 2014-15 में कितना है, 290, ये नीचे रहेगा, और ऊपर में आ जाएगा जिस पर निकालना है, 2013-14 पर निकालना है, तो इसका कितना है 380, तो ये ऊपर आएगा। 0 0 कटाएंगे, 29 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा, 9 बचा 90 हो जाएगा, और 29 या 87, 1.3 यहाँ ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।